सनातन धर्म की दो प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न ये है कि आत्मज्ञान में क्या बाधा है। तो आत्मज्ञान में सिर्फ जानने की इच्छा की कमी, या उसको गहरा अर्थ ये है कि मेरे जीवन का लक्ष्य बिना आत्मज्ञान के और किसी साधन से पूरा हो जाएगा, इस कारण से पूरी शक्ति वो जानने में नहीं लगाता। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा का निष्कर्ष कि परीक्षित को तब आत्मज्ञान हुआ जब उसको अपनी मौत से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आया। यदि कोई और उपाय होता आत्मा के जानने के अतिरिक्त, तो उसमें उसका करने में मन बट जाता। तो मृत्यु से बचने का और कोई उपाय दिखा नहीं, इसलिए फिर सुझाव मान के भागवत की कथा सुनी। और भागवत की कथा मृत्यु से ही मुक्त होने के लिए। तो कथा से क्या होगा? देह का अभिमान जाएगा और आत्माभिमान पैदा हो जाएगा। क्योंकि आत्मा की मृत्यु होती नहीं, पर हमें आत्माभिमान है नहीं। देह की मृत्यु होती है और हमारे अंदर देहाभिमान है। अभिमान का मतलब मैं देह हूं, यही मेरी मृत्यु। आप देह हैं, इसीलिए तो मरते हैं। और इसी बीच में एक और प्रश्न हो गया, भौतिक सत्ता, मानसिक सत्ता और आध्यात्मिक। तो भौतिक सत्ता माने स्थूल, मानसिक माने मन में जो लगता है सुख दुख क्रोध काम, ये मानसिक सत्य है। इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है वो भौतिक सत्य है, और बुद्धि से जो मालूम पड़ता है मानसिक सत्य है। जो सत्संग से आत्मा परमात्मा संबंधी अनुभव होता है वो आध्यात्मिक सत्य है। और मृत्यु से छूटने के लिए दो ही उपाय हैं। यह भी मृत्यु से छूटता है पर पुनर्जन्म से नहीं। दो बातें हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा उतार कर दूसरा पहनता है, ऐसे ये जीवात्मा ये देह छोड़कर दूसरा देह धारण करता है। तो इससे एक मृत्यु तो गई, लेकिन जन्म मृत्यु परिवर्तन का भ्रम नहीं गया। एक देह छोड़ के दूसरे देह में जाएंगे तो मरेंगे तो नहीं, देह छोड़ेंगे। पर अधिक लोगों को ये भी नहीं मालूम, इसलिए मृत्यु है। तो यदि ये जान जाए कि मैं जीव हूं, इस देह को छोड़ूंगा, जैसे बचपन को छोड़ा या बचपन चला गया। इसमें से एक ही याद है जो बचपन अभी है। हमारे इस सत्संग में एक आध बच्चे हैं जिनका भी बचपन है। बाकी बचपन आपका गया पर आप मरे। इसलिए कौमारम यौवनम जरा, बचपन कौमार गया, यौवन गया और जरा आ गई। जरा भी जाएगी। तो जैसे बचपन गया तुम गए नहीं, कभी आपको नहीं लगा मैं मर गया।
बचपन जाने पर मरा नहीं लगा, तो कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे बचपन गया, जवानी मुझे मिली, जवानी गई, बुढ़ापा मिला, ऐसे बुढ़ापा जाएगा, दूसरा देह मिलेगा। इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का दुख तो इतने से ही चला जाएगा, पर हमारे यहाँ दूसरा दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्मना, फिर मरना, फिर देह पाना।